एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉड्यूलस फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉड्यूलस वैल्यू फंक्शन, पहले आपको एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस समझना होगा। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी भी वैल्यू का मॉड लेते हैं, ऐसा इसका साइन होता है, सिंबल होता है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि अगर ये फंक्शन एफ एक्स है, ये आपको वैल्यू देगा एक्स यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी एक नंबर लाइन के तहत समझते हैं। अगर आपका 1 है, 2 है, से 2.5 है, 3 है, कोई भी वैल्यू आप डालिए, यही वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये एसेंशियली एकदम आइडेंटिटी फंक्शन जैसा है, लेकिन क्या इसमें फेयर है, क्या अलग है, वो जब हम नेगेटिव साइड में जाते हैं तब। अगर आप आइडेंटिटी फंक्शन देखें तो अगर आप नेगेटिव वैल्यू डालें तो भी y को नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, लेकिन यहां पर जब एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या फिर मॉड्यूलस फंक्शन की बात होती है तो हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, अगर x लेस देन 0 हो तब भी। लेकिन पॉजिटिव मिलने में x तो लिख नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आपका -1 है या -2 है और आपको -1.7 इसमें डालेंगे आप, तो -1.7 में तो आपका मॉड्यूलस फंक्शन पॉजिटिव देना है, ये पॉजिटिव देगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको नेगेटिव अपने आप लगाना होगा। यहाँ पे नेगेटिव 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 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1.7। इसीलिए इसके आगे नेगेटिव लगाते हैं, तो यहां ये नेगेटिव लगता है। ठीक है जी। अब पहली चीज ये है कि जब हम y बराबर मॉड x की बात करते हैं तो x में तो कोई भी वैल्यू डालिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई भी वैल्यू डालिए तो ऑल रियल नंबर, मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं आ रही है जैसे 1/x नहीं आ रहा है या कोई रूट नहीं आ रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं आ रही है इसमें जिसमें कोई हमें शंका हो कि भाई x में क्या वैल्यू आ सकती है, नहीं आ सकती। x में कोई भी वैल्यू आ सकती है, एनीथिंग पॉसिबल। वो अलग बात है कि ये कोई भी वैल्यू डालेंगे, नेगेटिव डालेंगे तो पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव में भी पॉजिटिव देगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर, या फिर आप कह सकते हैं नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी। मतलब कोई भी नंबर डालिए, यहां से लेकर यहां तक कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक कोई भी नंबर डालते रहिए। लेकिन रेंज क्या होगा फिर इसका, रेंज हर एक्स की वैल्यू जो ली जा सकती है उसे हम डोमेन कहते हैं, हर वाई वैल्यू जो ली जा सकती है या वाई में जो वैल्यू आएगी उसे हम रेंज कहते हैं। रेंज क्या आएगा फिर इसमें, अब जैसे मैंने कहा ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, इसका करने का मतलब ही ये था कि पॉजिटिव आएगा, चाहे आप -2.6 दीजिए, चाहे -36.9 दीजिए, आप कुछ भी मॉड्यूलस करिए हमेशा ये पॉजिटिव देगा। मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू बाहर आने ही नहीं है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि रियल नंबर जो पॉजिटिव हो, बस रेंज है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होगा इसमें। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये सारे नंबर इंक्लूड हो जाएंगे, ये नहीं होंगे। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि रियल नंबर इसका डोमेन है, कोई भी नंबर इसमें डाल सकते हैं आप x की जगह यहां पर, और इसका जो रेंज होगा वो 0 से लेकर इनफाइनाइट होगा, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं होगा। ओके, अब हम यहां पर आते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ में देखिएगा तो यहां पर एक शार्प टर्न आता है। अगर मैं y बराबर x का ग्राफ बनाऊं तो आपको याद होगा कि एक आइडेंटिटी फंक्शन है, इसकी एक ऐसी लाइन आती थी जिसको हम मिरर लाइन भी कहते हैं, y बराबर x, क्योंकि कोई भी वैल्यू डालेंगे वही आएगी। 1 डालेंगे तो 1 आएगी, 2 डालेंगे तो 2 आएगी, -1 डालेंगे तो -1 आएगी, -2 डालेंगे तो -2 आएगी। तो इस तरीके से पॉइंट बन के हमारी एक लाइन बन जाती थी। बस यहां पर क्या है कि नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी है, इस वाले में नेगेटिव वैल्यू नहीं आएंगी, बस ये इस तरीके से ऊपर हो जाएगा, ये इसका मिरर इमेज यहां बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं आना है, पॉजिटिव आना है। तो ये बनेगा कैसे, एक एक वैल्यू करके देखते हैं। एक्स और वाई वैल्यू डालते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। अब ये मान के चलिए आपके पास ये ग्राफ नहीं बना हुआ है, ये नीली लाइनें नहीं है, मैं अभी बनाऊंगा फिर उसके बाद इसको ड्रॉ करूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x और y देखते हैं। मैंने फंक्शन फिर से बता दूं, ये मॉड x होता है, x यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और यदि नेगेटिव x यदि x लेस देन 0, ये आपका ये फंक्शन होता है। तो चलिए पहले हम 0 डालते हैं। 0 पे क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। y 0 डालेंगे तो 0 ही आएगा, y बराबर मॉड x में 0 डालिए 0 ही आएगा, क्योंकि मॉड 0 तो आपका 0 ही होगा। 0 में नेगेटिव पॉजिटिव तो कुछ नहीं होता है। अब हम पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं, +1 डालिए, 1 डालेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि प्लस अगर 1 डालेंगे, ये 1 है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 डालेंगे तो 1 ही आएगा। 2 डालेंगे तो फिर भी 2 ही आएगा। ऐसे आप 10 डालिए 10 आएगा, 3 डालिए 3 आएगा, इनफाइनाइट डालिए इनफाइनाइट आएगा।
ओके, अब नेगेटिव पे जाते हैं। नेगेटिव जैसे डालेंगे तो ये पॉजिटिव कर देगा। जैसे आप ये नेगेटिव एक्स है ना, तो -1 डाल के देखिए, तो नेगेटिव एक्स के सामने है, नेगेटिव -1 कर देगा, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो -1 डालेंगे तो पॉजिटिव 1 आएगा, -2 डालेंगे तो भी +2 आएगा, और -3 डालेंगे +3 आएगा। जो भी आप डालेंगे पॉजिटिव आने लगेगा। अब इसको पहले डोमेन रेंज यही से बता देता हूं आपको। एक्स में क्या वैल्यू ली जा सकती है, वो डोमेन होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव भी दिख रही है, 0 भी दिख रहा है, पॉजिटिव भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। यहाँ पर क्या होगा, सारे के सारे आपको केवल पॉजिटिव दिख रहे हैं, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं दिख रहा है, तो आप रियल नंबर जो पॉजिटिव है 0 से इन्फिनिटी। अब इनको हम जरा प्लॉट करते हैं। 0 का 0 ये एक्स है, ये वाई है, तो 0 0 ये हो गया। 1 का 1, 1 का 1, तो ये एक पॉइंट हो गया। 2 का 2, 2 का 2 हो गया। 3 का 3, तो ये 3 यहाँ है, एक्स वाई, ये 3 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है, तो 1 का 1, तो 2 का 2, 3 का 3, बस ये लाइन बना दीजिए आप। अब आइए नेगेटिव पे, -1 का 1, -1 एक्स पे y 1 ही रहेगा, तो ये हो गया। -2 पे y प्लस पॉजिटिव रहेगा, यहां से ये -3 पे ये +3 रहेगा। अब यहां बना दीजिए, ये हो गया ग्राफ इसका। ठीक है जी, ये है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉड्यूलस फंक्शन।